हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल द वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपने 10 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। और आप लोग अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिलते रहें। तो बात करें, आज हम हैं, आज तारीख है 10 मई, तो आज है मदर्स डे। अब बात करते हैं कि सॉरी गाइज, मदर्स डे आखिर क्यों मनाया जाता है। वैसे तो मदर्स डे को पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। मदर्स डे पर हर साल, और हर साल ये है मई के दूसरे रविवार को आता है। तो आज दूसरा रविवार यानी कि 10 मई है, तो इसलिए आज ये दिन माँ का होता है और बेसिकली उनके प्रति सम्मान को जगाने के लिए और अपनी माँ को स्पेशल फील करवाने के लिए किया जाता है। अब लोग इसमें क्या करते हैं कि उनको बाहर ले जाते हैं घुमाने, बाहर खाना खिलाते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से आपको घर पे ही रह के सेलिब्रेट करिए। और अब ये जानते हैं कि सबसे जो ज़रूरी क्या है कि आखिर मदर्स डे मनाया क्यों जाता है। तो इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत हुई थी 1908 में, जब वर्जीनिया की निवासी एक हैं, इनका नाम है एना। इन्होंने इनकी शुरुआत करी थी। एना की माँ ने उसे बहुत ही मुश्किलों से पाला पोसा था और अपने माँ के इस समर्पण भाव को देखकर और वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, और उनके प्रति ये जो समर्पण था माँ का उनके प्रति, उसको देखकर ऐना ने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन में कभी शादी नहीं करेंगी और माँ की सेवा भी उसी भाव से करेंगी जैसा कि माँ उनकी करती हैं। तो उस समय अमेरिकी गृह युद्ध चल रहा था, तो उसके दौरान घायल हुए सैनिकों की वह देखभाल करती थी, जो ऐना थी। अब वह घायलों की सेवा माँ के रूप में करती थी। उस समय ऐना अपनी माँ को सम्मान देना चाहती थी, जिसके लिए वह एक ऐसे दिन की तलाश में थी जिससे सॉरी जिस दिन दुनिया की सभी जो माताएं हैं उनको सम्मान मिल सके। अब इससे जुड़ी एक और कहानी है, जो दूसरी थ्योरी है कि मदर्स डे की शुरुआत ग्रीस से हुई थी। ग्रीस के लोग अपनी माँ का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए वो इस दिन की पूजा करते हैं। अब जो मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार सेबेसे एक ग्रीक देवताओं की माता थी और मदर्स डे पर लोग उनकी पूजा करते थे। ये था दूसरा जो एक कहानी थी। तो अब बात करते हैं कि ऐना कि इसके बाद ऐना ने माँ के प्रति सम्मान के लिए मदर्स डे की शुरुआत की, और शुरुआत में ऐना के प्रस्ताव को जो अमेरिकी कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। फिर इसके बाद 9 मई 1914 को 9 मई 1914 को राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने एक कानून पास करके मई के हर दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने की घोषणा कर दी थी। तब से ये मदर्स डे मनाया जा रहा है। तो गाइस, चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन पे कि भारत ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है। तो ये है वंदे भारत मिशन। बात करें, भारत ने सबसे महत्वपूर्ण निकासी वंदे भारत अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सरकार द्वारा 7 मई से 13 मई तक 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर लाया जा सके। ऑपरेशन के दौरान फंसे हुए भारतीय नागरिकों को उन देशों में जहां के वह निवासी हैं भारतीय दूतावासों के संपर्क में रहने का आग्रह किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस सशस्त्र बल द्वारा निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का किफ़ायती मॉडल नैदानिक उपयोग के लिए प्रमाणित किया गया है। तो यह है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई बड़े पैमाने पर उत्पादन और नैदानिक उपयोग के लिए प्रमाणित किया गया है। इस पीपीई को इनोवेशन सेल इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन मुंबई और नेवल डॉकयार्ड मुंबई की टीम द्वारा विकसित किया गया है। INMAS इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज दिल्ली ने इस पीपीई का परीक्षण और प्रमाणन किया है। परीक्षण के मानक ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे
कि भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत कौन है जिनका कार्यकाल वर्ष 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया है? तो ये हैं दिया मिर्जा। दिया मिर्जा भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत हैं। सद्भावना राजदूत के रूप में उनका कार्यकाल 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की एक अभिवक्ता भी हैं। दिया मिर्जा ने राजदूत के रूप में अपने पहले कार्यकाल में #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान शुरू किया, जिसने शीर्ष स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे को उजागर करने में मदद की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना ये है त्रिपुरा की। मुख्यमंत्री युवा योग योजना त्रिपुरा राज्य की कल्याणकारी योजना है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने योजना के एक भाग के रूप में एक ऑनलाइन पोर्टल scholarship.gov.in लॉन्च किया है। इस योजना के तहत जो छात्र कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष में हैं वे इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से 14,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इराक के नवनियुक्त प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो ये हैं मुस्तफ़ा अल खदीमी। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल खदीमी हैं और उन्हें 6 महीने के गतिरोध के बाद इराक की संसद द्वारा नियुक्त किया गया है। वह एक पूर्व पत्रकार और एक खुफिया प्रमुख हैं जिन्होंने 2016 से इराकी राष्ट्रीय खुफिया सेवा का नेतृत्व किया था। यह नियुक्ति ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के लिए स्वीकार्य है। वह इस पद के लिए तीसरे नामांकित व्यक्ति थे और पहले 2 नामांकन मोहम्मद अल्लावी और अदनान अल ज़रफ़ी के संसद में समर्थन जीतने में विफल रहने के बाद स्थान हासिल किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये है IAMAI। डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI द्वारा प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या पहली बार शहरी क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की संख्या को पार कर गई है। नवंबर 2019 में शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे 205 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता थे और ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जो शहरी उपयोगकर्ता की तुलना में 10% अधिक हैं। सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 504 मिलियन है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 से दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या में 30 मिलियन की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट बताती है कि शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में इंटरनेट पर अधिक समय बिताते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य व्यक्ति ज़लाम्य खलीलज़ाद किस देश के विदेश राजदूत हैं? तो ये हैं अमेरिका। अमेरिका के विशेष दूत और अफगानिस्तान के सुलह के लिए विशेष प्रतिनिधि ज़लाम्य खलीलज़ाद ने हाल ही में कतर और पाकिस्तान सहित अपने 3 देशों के दौरे के हिस्से के रूप में भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। अफगानिस्तान में अमेरिका के शांति और सुलह प्रयासों का विवरण प्रदान करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में भारत के योगदान का सम्मान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किसने देखो अपना देश लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता को MyGov प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है? तो ये है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश लोगो डिज़ाइन
डिज़ाइन प्रतियोगिता को MyGov प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। देश के नागरिकों से रचनात्मक निविष्टियों के आधार पर देखो अपना देश का लोगो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को अभियान के लिए एक विशिष्ट ब्रांड पहचान विकसित करने में मदद करेगा। यह है पहल माननीय प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक कम से कम 15 स्थलों की यात्रा करने के लिए कहा गया है। इससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में सहायता मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसने 4 मई 2020 को कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी की? तो यह है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने 4 मई 2020 को कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी की। दुनिया भर के अधिनायकों और संगठनों ने 4 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एक वैक्सीन के निर्माण के लिए 8 बिलियन डॉलर का सहयोग किया है, यानी कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए का सहयोग किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि IAF द्वारा हर साल मई के महीने में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये है विश्व एथलेटिक्स दिवस। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी कि IAAF मई के महीने में विश्व एथलेटिक दिवस के उत्सव का नेतृत्व करता है। पहला विश्व एथलेटिक दिवस 1996 में मनाया गया था। हर साल तारीख IAAF द्वारा जारी की जाती है और इस साल 7 मई को यह दिवस मनाया गया। IAAF की स्थापना स्टॉकहोम स्वीडन में वर्ष 1912 में हुई थी। लोगों को खेल के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में या ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं गाइस, थैंक यू।